ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में आज 9वां मंत्र, तो एक बार उच्चारण करते हैं। वायन उच्चारण सब मिलकर बोलेंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो विद्यायां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततः भूयः इव ते तमः ये विद्यायां रताः। अन्वय, ये अविद्याम् उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यायां रताः। फिर से लेना है ते ततः भूयः इव तमः प्रविशन्ति इत्यर्थ। ठीक है जी। तो चलिए, तो बताया था कि अविद्याम उपासते। अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। जो लोग कर्म करने में ही रत है, कर्मनिष्ठ है, वे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार को ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात कही। और कोई बोलेगा फिर ठीक है, ऐसी बात है तो कर्म को छोड़ देंगे, उपासना को करेंगे। तब कह रहे ऐसे जो लोग होंगे कि केवल विद्या अर्थात उपासना उसमें ही जरूरत हो जाते हैं, वे तो और भी मतलब कर्म करने वाले जितने अंधकार को प्रवेश करते हैं उससे और ज्यादा अंधकार को प्रवेश कर जाते हैं। कौन? केवल जो लोग विद्या अर्थात उपासना में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है क्या कि कर्म और उपासना दोनों का समुच्चय है। पूर्व पक्षी का कहना है कि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय होना चाहिए, अर्थात ज्ञान के साथ ब्रह्मात्मिक के ज्ञान के साथ ब्रह्म विद्या के साथ कर्म उपासना का समुच्चय होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। किंतु सिद्धांत यह है कि ज्ञान के साथ ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का या उपासना का समुच्चय हो नहीं सकता है। तो किसका किसके साथ समुच्चय हो सकता है? तो कर्म और उपासना इनका समुच्चय हो सकता है, किंतु ज्ञान के साथ किसी का समुच्चय नहीं है। और दोनों का समुच्चय है, किनका? कर्म और उपासना। इसी दृष्टि से एक एक को करने वाले की निंदा कर रहे हैं इस मंत्र में। अंधम तमः प्रविशन्ति, एक एक मतलब केवल कर्म में ही जो लगे हुए हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो घोर अंधकार में प्रविष्ट हो रहे करके। और कर्मों को छोड़कर केवल विद्या में जो रत है वे तो और घोर अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं एक एक की निंदा। क्यों? तो इसका तात्पर्य यह है श्रुति का कि कर्म और उपासना दोनों का समुच्चय है, ज्ञान के साथ मात्र किसी का समुच्चय नहीं है। समुच्चय का मतलब होता है साथ साथ अनुष्ठान। एक ही व्यक्ति ने एक ही काल में दोनों का अनुष्ठान करना, इसको कहते समुच्चय। पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान संपादन करते समय कर्म भी उस व्यक्ति ने करना चाहिए। एक काल में एक ही व्यक्ति ने दो करने चाहिए, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? समुच्चय चाहते हैं। किंतु सिद्धांत ऐसा नहीं है। क्रम समुच्चय तो वेदांत में मान्य है कि पहले निष्काम कर्म उपासना कर ले, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद जब वैराग्य का उदय हो जाता है, शम दम गुण आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति ने, उस मुमुक्षु ने ज्ञान की तरफ ही लगना चाहिए। कर्म और उपासना फिर पुनः करनी नहीं चाहिए। ये क्रम समुच्चय हुआ। किंतु पूर्व पक्षी लोग क्या कहते हैं कि दोनों का, ज्ञान के साथ कर्म का साथ साथ अनुष्ठान होना चाहिए। उनका बार बार खंडन करते हैं। कौन? आचार्य जी महाराज। ठीक है जी। तो चलिए, तो ये जो मंत्र है इसका अन्वय किया, उस अन्वय के अनुसार उनके पदों का अर्थ पहले लिख लेते हैं।
फिर उसके बाद इस मंत्र का भाष्य पढ़ेंगे। तो लिखिए, तो लिखिए ये प्रतीक है, ये बराबर अविद्वांसः धनाभिलाषिणः, अविद्वांसः धनाभिलाषिणः, अविद्याम प्रतीक, अविद्याम बराबर विद्यायाः भिन्ना अविद्या, विद्यायाः भिन्ना अविद्या बराबर ज्योतिष्टोम अग्निहोत्रादि लक्षणम, ज्योतिष्टोम अग्निहोत्रादि लक्षणम केवलम कर्म, अग्निहोत्रादि लक्षणम केवलम कर्म, उपासते, उपासते का अर्थ है, लिखिए उपासते प्रतीक है बराबर अनन्य चित्ताः सन्तः, अनन्य चित्ताः सन्तः अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति बराबर आचरन्ति, आचरन्ति हो गया। आगे ते प्रतीक, ते बराबर ते जनाः, ते जनाः, अंधन्तमः प्रतीक, अंधन्तमः बराबर अहम ममाभिमान लक्षणम, अहम ममाभिमान लक्षणम अदर्शनात्मकम अंधकारम, अंधकार, हाँ अदर्शनात्मकम अंधकारम, अर्धविराम तमः बराबर संसारम इति वा, तमः बराबर संसारम इति वा हो गया। आगे प्रविशन्ति प्रतीक है, प्रविशन्ति बराबर प्रकर्षेण प्राप्नुवन्ति, प्रकर्षेण प्राप्नुवन्ति, थोड़ा कंस में लिखिए। अब ये वाक्य पूरा हुआ प्राप्नुवन्ति। आगे उत्तरार्ध की अवतरणिका के रूप में कंस में लिखा रहे हैं, लिखिए ननु कर्म परित्यज्य, ननु कर्म परित्यज्य किम देवता, किम देवता तैहि उपासितव्या स्यात्, तैहि उपासितव्या स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह ततः इति पूर्णविराम कंस बंद, इति अतः आह ततः इति कंस बंद पूर्णविराम। आगे ये उ प्रतीक, प्रतीक है ये उ बराबर ये तु अज्ञाः, ये तु अज्ञाः कर्म त्यागिनः जनाः,
कर्म त्यागिनः जनाः। हो गया। प्रतीक लिखिए विद्यायाम। विद्यायाम बराबर केवलम इंद्रादि देवताराधने। केवलम इंद्रादि देवताराधने रताः प्रतीक बराबर तत्पराः। तत्पराः बराबर आसक्ताः। तो प्रतीक लिखिए ते, अध्यारोप लिया था ना या अनुकर्षण किया था, ते प्रतीक बराबर ते देवतोपासकाः। ते देवतोपासकाः। ततः प्रतीक ततः बराबर उक्त तमसः। कौंस में लिखिए अंधात्मकम तमसः। अंधात्मकम तमसः कौंस बंद। प्रतीक भूय इव, ये प्रतीक है। भूय इव बराबर अधिकतरम एव। अधिकतरम एव तमः प्रतीक तमः बराबर अहम ममाभिमान लक्षणम। अहम ममाभिमान लक्षणम अदर्शनात्मकम संसारम इति वा। अदर्शनात्मकम संसारम इति वा। कौंस में लिखिए थोड़ा तत्तदेवैश्वर्य प्राप्ते है। तत्त देवैश्वर्य प्राप्ते है अधिक आसक्ति हेतुत्वात्। अधिक आसक्ति हेतुत्वात् कौंस बंद। आगे लिखिए प्रविशन्ति। पुनः अनुषंग अनुकर्षण किया था ना प्रविशन्ति पद का। प्रविशन्ति बराबर अज्ञान स्वरूप अंधकारम एव। अज्ञान स्वरूप अंधकारम एव प्राप्नुवन्ति। अंधकारम एव प्राप्नुवन्ति। हो गया बस। तो मंत्र का अर्थ हो गया। तो अर्थो लिख के दिया, उसका अर्थ देखिए। तो पहला पद था ये का मतलब है अविद्वांस धनाभिलाष। अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग है कि नहीं, धन की अभिलाषा करने वाले लोग, ठीक है, अज्ञानी। क्या जी अविद्याम उपासते। तो अविद्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं, अविद्या में अ है नहीं, उसका विरोधी अर्थ है। तब कह रहे विद्याया भिन्ना। अविद्या, विद्या से भिन्न जो, विद्या की विरोधी जो, कौन? अविद्या। कौन वो अविद्या? तो अविद्या शब्द से क्या लेना है, यहाँ पर लिख के दिया ज्योतिष्ठो अग्निहोत्रादि लक्षणम केवलम कर्म। कर्म लेना है अविद्या शब्द से। क्या जी? कर्म। कौन सा कर्म? यज्ञ याग आदि। उदाहरण ज्योतिष्ठोम याग है, अग्निहोत्रादि, ये केवल कर्म। उपासते, उपासते का अर्थ कर दिया अनन्य चित्ता संत अनुतिष्ठन्ति। बिल्कुल तन्मय होकर, यही पुरुषार्थ का साधन है।
ऐसा समझकर अनन्य चित्त होकर उसी का कर्म का ही क्या करते हैं, आचरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जो लोग क्या होता है उनका, तो कह रहे ते नाम ते जना, वे लोग इस प्रकार का कर्म करने वाले लोग अंधंतम प्रविशन्ति। अंधंतम मतलब क्या, तो कह रहे अदर्शनात्मकम अंधकार, अदर्शनात्मक अंधकार को प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलेंगे अदर्शनात्मक अंधकार क्या स्वरूप है उसका, तो कह रहे अहम मम अभिमान लक्षणम अदर्शनात्मकम अंधकार, कि जिसमें अहंकार है, ममकार है, अहमाद्यास ममाद्यास, इसके अंदर वो रह जाते हैं, जो कि सभी अनिष्ट के लिए कारण है, उसमें ही वो रह जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं। कौन, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसमें भाव बना ही रहेगा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने ये किया, ये मेरा है, मुझे स्वर्ग में जाना है, इस प्रकार से इस संसार चक्र के अंदर ही वो रह जाते हैं। इसी को कह दिया यहाँ पर अंधंतमः प्रविशन्ति। ठीक है, क्यों वहां तम का अर्थ कर दिया संसार, तो जो अदर्शनात्मक संसार है उस संसार को ही वो प्रवेश कर जाते हैं। कौन, जे लोग केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं। केवल कर्म का मतलब उपासना रहित केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले, उनकी ये निंदा है। तो केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले की ये गति होती है, इसका मतलब ज्ञान के साथ कर्म का अनुष्ठान करें, ये तात्पर्य नहीं है। ज्ञान के साथ, ब्रह्मात्मा के ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय हो ही नहीं है। ठीक है ना जी, किंतु एक एक की निंदा कर रहे हैं, केवल कर्म करने वाले की निंदा कर रहे हैं, कि उनकी निंदा कर रहे मतलब उनकी वास्तविक स्थिति बता रहे, ऐसा ऐसा होगा। तात्पर्य क्या है फिर ऐसा बताने में, तो अविद्या अर्थात कर्म और उपासना, इनका समुच्चय मान्य है, वो समुच्चय बताने की अपेक्षा से एक एक की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये बात हुई। संसारम इति वा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति कर्त कर दिया, प्रकर्षेण प्राप्तुम प्राप्नुवन्ति, विशेष रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, फिर अब इस पर कोई कहेगा, तो पूर्वार्ध हुआ श्लोक का, तो कोई कहेगा कि भाई यदि केवल कर्म करने वाले के लिए संसार की प्राप्ति होती है, संसार में वो प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर कर्म छोड़ दे और उपासना करे, ऐसा करे तो क्या आपत्ति। तब कह रहे ऐसा नहीं चलेगा, यदि ऐसा करेंगे तो और भी घोर अंधकार में फंस जाओगे। अवतरणिका लिखी थी, ननु कर्म परित्यज्य, कर्म को छोड़कर, किम क्या, देवता तैहि उपासितव्या, उन लोगों ने केवल देवता की उपासना करनी चाहिए क्या। यदि ऐसा कोई समझेगा तो कह रही थी अतः आह, ऐसा कोई समझता है तो उसके लिए उत्तर दिया है मंत्र के उत्तरार्ध से, ततो भूय इत्यादि पंक्ति से, उसी को अन्वय करके अभी अर्थ कर रहे नीचे। ये उ, ये प्रतीक है बराबर, ये उ का अर्थ कर दिया ये तू, जो लोग, तो कौन वो लोग, अज्ञानी है, अज्ञाः कर्म त्यागिनः जनाः, कर्मों का त्याग करके केवल उपासना में लगने वाले लोग, उनको कह रहे अभी। ठीक, तो विद्यायाम, तो विद्यायाम शब्द का अर्थ कर रहे, प्रतीक है विद्यायाम, विद्यायाम का अर्थ कर दिया केवलम इंद्रादि देवताराधने, इंद्रादि देवता का आराधन करने में, उनकी उपासना करने में ही जो लोग लगे हुए तत्पर है, उनको कह दिया यहाँ पर ये तू विद्यायाम रता, रता का अर्थ कर दिया तत्परा, आसक्ता, तत्पर है, आसक्त है। ते देव, ते मतलब कौन, ते देवतोपासका, इस प्रकार देवता की उपासना करने वाले लोग। ततः, ततः का मतलब कर दिया उक्त तमसः, अर्थात पूर्वार्ध में लगाया था ना अंधंतम, तो तत्व मतलब उससे भी ज्यादा, तो उक्त तमस कहा हुआ जो अंधकार अंधात्मकम तमस, उससे भी क्या, भूय इव, भूय इव का अर्थ कर दिया अधिकतरमेव, अत्यधिक रूप से, तमः प्रविशन्ति, तम मतलब क्या, अहम ममाभिमान लक्षणम अदर्शनात्मकम संसारम वा। ठीक, बोले क्यों अधिक अधिक अंधकार में प्रविष्ट हो रहे हैं,
तो देखिए, देवता की उपासना करने वाले को उन देवता का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, और जिसको जितना ऐश्वर्य प्राप्त होगा उसकी उतनी और आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वो और अंधकार में प्रविष्ट हो गए। वही लिखा, तत्त देवैश्वर्य प्राप्ते है, अधिक आसक्ति हेतुत्वात्, वह अधिक आसक्ति के लिए कारण है। इसका मतलब कर्म को छोड़कर केवल उपासना करने वाले लोग और भी ज्यादा अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। प्रविशंति थे अनुषंग, अनुकर्षण किया। तो अज्ञान स्वरूप अंधकारम एवं प्राप्नुवन्ति, अज्ञान स्वरूप जो अंधकार है उसको ही वो प्राप्त होते हैं। कौन? जो कर्म को छोड़कर केवल उपासना कर रहे हैं। लगा पंक्ति जी? चलिए अब इस श्लोक का मंत्र का 90वें मंत्र का थोड़ा आशय लिख लेते हैं, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। 90वें मंत्र का आशय लिखिए। आत्मज्ञान रताः आत्मज्ञान रताः मोक्षं लभन्ते। मोक्षं लभन्ते अर्धविराम। शास्त्र प्रतिपादितानि अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वाणाः जनाः पितृलोकादिषु कर्मफलम् अनुभूय पशुपक्षादि शरीरं प्राप्नुवन्ति। पशुपक्षादि शरीरं प्राप्नुवन्ति अर्धविराम। वैदिक कर्माणि परित्यज्य केवलम इंद्रादिदेवोपासनम आचरन्तः जनाः पुनः पुनः चिरकालम मनुष्य पशुपक्षादि जन्मानि एव लभन्ते। मनुष्य पशुपक्षादि जन्मानि एव लभन्ते पूर्ण विराम। तथा च कर्मिणाम अपेक्षया केवलम देवादि उपासकानां चिरम सांसारिक भोग संभवात तद अपेक्षया अधिकम तमः प्रविशन्ति इति। अधिकम तमः प्रविशन्ति इति। ठीक,
चलिए अर्थ को समझते हैं। आत्मज्ञान रता, जो लोग आत्मज्ञान में ही रममान है, प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो मोक्षम लभन्ते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी बात तो अलग हो गई। और शास्त्र प्रतिपादितानि अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वाणः जनाः, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अग्निहोत्रादि कर्म उनको कुर्वाणा करने वाले लोग जनाः कहा जाते हैं। तो पितृलोकादिषु, पितृलोक मतलब स्वर्गादि लोक, तो स्वर्गादि लोक में ही जाते हैं और वहां जाकर किए हुए कर्म का जो फल है उसका अनुभव करते हैं। पितृलोकादिषु कर्म फलम अनुभूय, फिर उस स्वर्गादि लोक में पितृलोक में जाकर जो इस भूमि पर कर्म किया था उसका फल अनुभव कर रहे हैं, दिव्य भोगों को भोग रहे हैं। फिर वो पुण्य समाप्त होने के बाद उनको स्वर्ग में या पितृलोक में रहना नहीं देते हैं, वहां से ढकेल देते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं पृथ्वी पर। फिर कहा जाते हैं तो पुनः वो पशु पक्षादि शरीरम प्राप्त बनती, क्या जी, पुनः किस शरीर को प्राप्त होते हैं? पशु पक्षादि शरीर को प्राप्त होते हैं। ये बात हो गई किनकी? कर्म करने वालों की। अब आगे समझ लीजिए कोई लोग उन कर्मों को छोड़कर ज्ञान की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, कर्म का भी अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, केवल उपासना में लगे हुए, उनकी क्या गति? वही लिख दिया, वैदिक कर्माणि परित्यज्य, वेदोक्त कर्मों का परित्याग करके केवलम इंद्रादि देवोपासनम आचरंत, इंद्रादि देवता की क्या करते, जो उपासना कर रहे आचरंत जना, वो तो पुनः पुनः बार बार चीर कालम, बहुत दीर्घ काल तक मनुष्य पशु पक्षादि जन्मानि एव लभन्ते, मनुष्य पशु पक्षादि जन्मों को ही वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तथा च, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तथा च कर्मिणाम अपेक्षा, कर्म करने वाले जो लोग हैं उनकी अपेक्षा केवल देवतादि की उपासना करने वाले जो लोग हैं उनको तो चीरम, चीर काल तक, दीर्घ काल तक सांसारिक भोग संभव, सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि तद अपेक्षया, वो कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके अपेक्षा से अधिकम तमः प्रविशन्ति, अत्यधिक तम को ही प्रविष्ट हो गए, हो जाते हैं। कौन? जो लोग केवल उपासना करते हैं। बात हो गई। चलिए अब भाष्य में तो 90वें मंत्र का भाष्य देखिए। कथम पुनः एवं, मिला पंक्ति, तो शीर्षक दीजिए इस पैराग्राफ को, ब्रह्म विद्या कर्म समुच्चय खंडनम, ब्रह्म विद्या कर्म समुच्चय खंडनम। ठीक, चलिए भाई। तो ब्रह्म विद्या और कर्म इनका समुच्चय नहीं हो सकता है, इस बात को सिद्ध करना है। जबकि पूर्व पक्षी लोग कहते हैं, भास्कर भट्ट आदि पूर्व पक्षी द्वैती आदि लोग क्या कहते हैं कि कर्म का और ब्रह्म विद्या का समुच्चय ही होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो उनका खंडन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं वो लोग, आक्षेप कर रहे हैं पहले पंक्ति में। तो कथम पुनः, ये पंक्ति है ना, तो इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, ये आक्षेप ग्रंथ है। आक्षेप ग्रंथ शंका ग्रंथ मतलब पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, पंक्ति है, ग्रंथ मतलब पंक्ति। कैसा देखिए, कथम पुनः एवं अवगम्यते न तो सर्वेशामिति, यहां तक इतना ही आक्षेप ग्रंथ है। वो कह रहे कि ये तुमको कैसे अब समझ में आ गया कि ये जो कर्म का विधान है वो केवल कर्मी लोगों के लिए ही है, अज्ञानी लोगों के लिए ही है, कि जिनका संन्यास में अधिकार नहीं है उन लोगों के लिए है, सबके लिए कर्म का विधान नहीं है। कुर्वन्ये इत्यादि से जो कहा हुआ कर्म है सबके लिए नहीं है, ये तुमको कैसे समझ में आया? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो इतना आक्षेप ग्रंथ, इतनी पंक्ति हुई, कथम पुनः एवं अवगम्यते न तो सर्वेशामिति,
इस पंक्ति को समझने के लिए और एक पंक्ति लिखी है। कर्मनिष्ठेभ्यः एव इदं प्रकरणं प्रारभ्यते अर्धविराम न तु सर्वेभ्यः इति तु कथम अवगम्यते। न तु सर्वेभ्यः इति तु कथम अवगम्यते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। कर्मनिष्ठेभ्य, कर्म में जिनकी निष्ठा है, अवतरणिका में भी लिखा था। इस मंत्र के अवतरणिका में क्या लिखा था? ये तो कर्मिण कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषव, जीना चाहते कर्म करते हुए, उनके लिए ये कर रहे, ये लिखा है कि नहीं? अब उसी को लेकर शंका हो रही है कि भाई ये जो मंत्र है अंधतम इत्यादि मंत्र किंवा कुर्वन्नेव इत्यादि मंत्र, इनमें कर्मियों के लिए ही कर्म बता रहे हैं, है कि नहीं? सबके लिए कर्म नहीं है, अज्ञानी के लिए ही कर्म है। ऐसा कैसा तुमको समझ में आया? ऐसा प्रश्न कर रहे कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, कर्मनिष्ठेभ्य एव इदं प्रकरणम, और प्रारंभ किया जा रहा है इस प्रकरण का। न तो सर्वेभ्य, ये कर्म का प्रकरण सबके लिए नहीं है। इति तु कथम अवगम्यते, कैसा जाना गया? लग गया जी? चलिए, वो जो द्वैतीय समुच्चय वादी लोग हैं, उनका कहना है कि देखिए भाई, ये जो उपनिषद है, सभी उपनिषद रूप सब ग्रंथ उपनिषद प्रकरण ब्रह्म विद्या का ही प्रकरण है, और उसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, किंतु बीच बीच में कर्म भी आया है, कर्म का भी कथन है, उपासना का भी कथन है। तो इसका मतलब ये अर्थ निकलता है, कौन बोल रहे हैं? पूर्व पक्षी। इसका मतलब यह अर्थ निकलता है कि ब्रह्म विद्या के प्रकरण में बीच बीच में कर्म उपासना आई है, अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला जो मुमुक्षु है पुरुष, उसने ज्ञान के साथ साथ कर्म और उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात समुच्चय ही मानना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? पूर्व पक्षी। वो कहते कि तुम ये कैसी बात विवाह कर रहे हो कि पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा बताई, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई, और ये कर्म निष्ठा बताई वो अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ऐसा विभाग तुम कैसा कर रहे हो? ऐसा विभाग नहीं करना चाहिए। कौन बोलते हैं? पूर्व पक्षी। समझ में आया? वही उसका शंका ग्रंथ हुआ है। अब उसका उत्तर दे रहे आगे। उच्चते मिला तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम। जो आक्षेप ग्रंथ था उसका समाधान दे रहे अभी। समाधानम, देखिए पंक्ति, उच्चते, उत्तर दिया जा रहा है। अकामिनः साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यत इति यत् आत्मैकत्व विज्ञानम उक्तम। मिलाया तत् न केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा ही अमूढ़ः समुच्चीषति। मिला? अब देखिए, थोड़ा सा अन्वय करके वाक्य पढ़ेंगे। तो शुरू से पढ़ता, उच्चते से। अकामिनः साध्य साधन भेदोपमर्देन, यहां तक हुआ। आगे जो आया है, श्लोक को छोड़ दीजिए, श्लोक के आगे आया है इति आया ना, इति के आगे पढ़ना है। मिला सबको? क मोह क शोक कत्वोनुपश्यत आया ना, इति, उसके आगे क्या लेना है? क्या लेना है? यत् आत्मैकत्व विज्ञानम, यत् आत्मैकत्व विज्ञानम। मिला?
अब बीच में आइए, बीच वाला सब, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत इति। फिर आगे इति के बाद उत्तम, आपकी पुस्तक में उत्तम शब्द नहीं होगा शायद, है ना? इसमें है, इसमें नहीं है, तो उत्तम लगा इतना। हाँ, फिर आगे सरल है, उत्तम तन्न इत्यादि आगे सरल है। अर्थ देखिए अभी तो कह रहे अकामिनः, अकामिनः का मतलब निष्काम पुरुष, ठीक है ना जी? तो निष्काम पुरुष के लिए, जिसके लिए कोई कामना नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए साध्य साधन भेद उपमर्देन, उपमर्दन का अर्थ होता है निराकरण, कि जिसमें कोई अब साध्य साधन भाव रहा ही नहीं है। एकत्व का ज्ञान जिसको हो गया, आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, तो निष्काम पुरुष के लिए साध्य साधन भेद का निराकरण पूर्वक यद आत्मैकत्व विज्ञानम, जो है कि नहीं, क्या आत्मा के एकत्व के बारे में ज्ञान बताया निष्काम पुरुष के लिए, वो एकात्म आत्मा के एकत्व का ज्ञान कैसा, वो कैसा? साध्य साधन भेद उपमर्दन पूर्वक, निराकरण पूर्वक, कि ऐसा वो एकत्व का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है कि जिसमें न कोई साध्य रह जाता है, न कोई साधन, न कोई प्राप्त करने वाला, ब्रह्म ही बन गया। इस प्रकार का है कि नहीं? कौन से मंत्र में बताया ये ज्ञान? तो वो बीच में दिया, कौन? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत, है कि नहीं? जिसके लिए सब कुछ, सब भूत, सब प्राणी मात्र आत्मा ही बन गए, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है। उसके लिए तो न कोई मोह है, न कोई शोक है। एकत्वम अनुपश्यतः इति उत्तम, इस प्रकार का ज्ञान बताया। साध्य साधन भेद रहित निष्काम पुरुष के लिए इस प्रकार का जो आत्मा के एकत्व के बारे में ज्ञान कहा है, ऐसा ज्ञान तत् आगे आया ना, तत् न आया ना, तत् न केनचित् कर्मणा, तो तत् से क्या लेंगे फिर? इस प्रकार का आत्मैकत्व ज्ञान, तत् शब्द से। फिर न का अन्वय थोड़ा बाद में करेंगे, समुच्चिचिषेत शब्द आया ना, उधर न का अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ रहा हूं? तत्, तत् शब्द का समझ में आया? तत् क्या? आत्मैकत्व विज्ञानम तत् केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा हि अमूढ़ः न समुच्चिचीषते। मिल गया पंक्ति? देखिए भाई, उस ज्ञान को कोई भी बुद्धिमान मनुष्य किसी भी कर्म के साथ क्यों अन्य ज्ञान के साथ समन्वय नहीं करना चाहेगा। किस ज्ञान का? आत्मैकत्व ज्ञान, कि वो बताया है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, इस प्रकार का जो आत्मा के एकत्व का ज्ञान है, उसका, उस ज्ञान का अन्य किसी कर्म के साथ कि वह अन्य किसी ज्ञान के साथ कोई भी अमूढ़ व्यक्ति, मूढ़ रहित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति समुच्चय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकते। अत्यंत भेद है ना। कैसे? जिसको एकत्व का ज्ञान हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें कर्तृत्व बुद्धि रही क्या? भोक्तृत्व बुद्धि रही क्या? कुछ नहीं रहा। और कर्म के लिए या अन्य ज्ञान के लिए, उपासना के लिए क्या चाहिए? कर्तृत्व बुद्धि चाहिए, भोक्तृत्व बुद्धि चाहिए, ये सब चाहिए, है कि नहीं? कामना चाहिए। और इधर तो कामना नहीं चाहिए, तो इस ज्ञान का उन कर्मों के साथ, कर्म आदि के साथ कैसा समन्वय होगा, समुच्चय होगा, साथ साथ अनुष्ठान हो पाएगा? अर्थात नहीं होगा, है कि नहीं? तो समुच्चय का खंडन हो रहा है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, तात केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा हि अमूढ़ः न समुच्चिचीषति, मतलब समुच्चय नहीं, साथ साथ अनुष्ठान करना नहीं चाहेगा, समुच्चय करना नहीं चाहेगा। लगा जी? लेकिन कौन लिखा है यहां पर? अमूढ़। ये महत्व की बात है। तो अमूढ़ मतलब कौन भाई, है कि नहीं? समुच्चय है ना, अमूढ़ न समुच्चिचीषति, समुच्चय नहीं करेगा, मतलब दोनों को एक साथ मिलाना नहीं चाहेगा। ये बात हुई। कौन? अमूढ़। अमूढ़ का अर्थ लिखिए,
यस्मिन इत्यादि, यस्मिन इत्यादि मंत्रार्थ मार्मिकः, इत्यादि मंत्रार्थ मार्मिकः अमूढ़ः, मार्मिक अमूढ़ः पूर्ण विराम, समुच्चीचीशम, समुच्चीचीशम तु तदर्थ मूढ़ता, नातिगच्छति इति भावः। तदर्थ मूढ़ता नातिगच्छति इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई, अमूढ़ शब्द का अर्थ कर दे रहे हैं कि यस्मिन इत्यादि मंत्र, यस्मिन इत्यादि मंत्र मतलब यस्मिन सर्वाणि भूतानि, सातवां मंत्र, ठीक है ना जी। इस मंत्र का जो अर्थ है मंत्रार्थ मार्मिक, उस मंत्र के अर्थ का मर्मज्ञ जानने वाला, मतलब सचमुच जिसको आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में एकत्व का ज्ञान हुआ है, ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अन्य कर्म के साथ समुच्चय करना नहीं चाहेगा और हो ही नहीं सकता है। लगा जी। हाँ, यदि कोई समुच्चय करना चाहता है, समझ लेना चाहिए उसको, उस एकत्व ज्ञान का भी मर्म समझ में ही नहीं आया। वही लिखा समुच्चय चीशम, मतलब जो समुच्चय करना चाहता है वो तो तदर्थ मूढ़ता न अतिगच्छति, है कि नहीं, उसको उस मंत्र का या आत्मा के एकत्व का क्या मार्मिकता समझ में ही अभी नहीं आई है, ऐसा समझना चाहिए। लगा जी। चलिए फिर मूल में, भाष्य में, अमूढ़ः न समुच्चीचीषति, लगा पंक्ति, आगे चलिए। इह तु समुच्चीचीषया अविद्वदादि निंदा क्रियते, मिला। इह तु, इह मतलब कहा, यह शब्द का अर्थ लिखे अंधम तमः इत्यादि मंत्रे, अंधम तमः इत्यादो, यह शब्द का अर्थ अंधम तमः इत्यादो, मतलब इस नव्य मंत्र में हो गया। अर्थ देखिए यहां पर तो मतलब अंधम तमः इस मंत्र में तो समुच्चीचीषया, समुच्चीचीषया का अर्थ लिखिए समुच्चय विधित्सया, समुच्चय विधित्सया, हो गया, मतलब समुच्चय करने की इच्छा से, ठीक है जी, समुच्चय करने की इच्छा से। क्या चाहिए, समुच्चय विदित सया लिखा ना, बोलो मत। समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वदादि निंदा क्रियते, मिला जी, अविद्वानों की निंदा की जा रही है। कहा अंधन तमस नव्य मंत्र में। क्यों निंदा की जा रही है? ध्यान दीजिए भाई, इधर उधर क्यों आप लोग ध्यान दे रहे हैं? एक तरफ बोलो मत ना, इधर ध्यान देना चाहिए ना, क्या चल रहा है करके। अपना अपना लिखो, नहीं समझ में आया, सुनने नहीं आया तब पुनः पूछो, एक दूसरे को मत पूछो, गड़बड़ हो जाती इधर। क्या बोलो भाई? यह मतलब इस नव्य मंत्र में, अंधन तम इस मंत्र में अविद्वदादि निंदा क्रियते, अविद्वानों की निंदा की जा रही है। क्यों, किस लिए? समुच्चीचीषया, मतलब समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वानों की क्या की जा रही है? निंदा। तो बोलेंगे भाई अभी अपने ऊपर आपने कहा कि समुच्चय हो नहीं सकता है, और अभी कह रहे हैं कि समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वान इत्यादि को की निंदा की जा रही है। समझ में आया? किंतु अभी इसका स्पष्टीकरण आगे के पंक्ति में कर रहे हैं। समुच्चय करने की इच्छा से मतलब किसका किसके साथ समुच्चय, ये महत्व की बात है। ज्ञान के साथ तो समुच्चय नहीं, कर्म और उपासना इन दोनों का समुच्चय बताने की इच्छा से।
निंदा की जा रही है। किसकी? अविद्वानों की। अविद्वदादि निंदा लिखा है कि नहीं? तो अविद्वानों की निंदा की जा रही है किसकी इच्छा से? समुच्चय की इच्छा से। किसका समुच्चय? कर्म और उपासना का समुच्चय करने की इच्छा से। अर्थात कर्म उपासना का समुच्चय होता है, और यदि समुच्चय दोनों का साथ साथ अनुष्ठान न करके कोई एक एक का अनुष्ठान करता है तब उसकी निंदा की रही कर रही यहाँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर अविद्वत शब्द से क्या लेना है भाई? तो उसका अर्थ लिखिए। अविद्वदादि शब्द आया ना, अविद्वत मतलब कौन अविद्वत? लिखिए, कर्मित्वे सति कर्मित्वे सति अनुपासकः अविद्वत् शब्दार्थः। अनुपासकः कर्मित्वे सति अनुपासकः अविद्वत् शब्दार्थः। पूर्ण विराम। और आगे, उपासिनः सन् उपासिनः सन् अकर्मित्वादि अविद्वत् शब्दार्थः। अविद्वत् शब्दार्थः। ठीक है? अविद्वत् का दो अर्थ है यहां पर। कौन जी? तो पहले बताया कर्मित्वे सति अनुपासक, मतलब कर्म तो कर रहा है किंतु उपासना नहीं कर रहा है, उसको कहेंगे यहां पर क्या? अविद्वत् है कि नहीं? अज्ञानी। ध्यान दीजिए, क्या क्या बताया, क्या लिखा है? कर्मित्वे सति अनुपासक, मतलब कर्म तो कर रहा है किंतु उपासना नहीं कर रहा है, उसको बताया अविद्वत। उसकी निंदा की पूर्वार्ध में। अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्याम उपासते, है कि नहीं? तो कर्म तो कर रहा है वो, अविद्याम उपासते, कर्म कर रहा है किंतु उपासना नहीं कर रहा है, उसकी निंदा की क्यों? अंधम तमः प्रविशन्ति। ठीक है जी। फिर दूसरा आगे क्या लिया? उपासना सन, उपासना तो कर रहा है किंतु अकर्मित्वादि, कर्म नहीं कर रहा है, वो भी यहां पर अविद्वत है। उत्तरार्ध में, मंत्र के उत्तरार्ध में क्या बताया है कि विद्यायाम रता, मतलब उपासना कर रहा है किंतु कर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो उपासना करने वाला है वो भी यहां पर हुआ अविद्वत, उसकी भी निंदा कर रहे हैं कि वो घोर अंधकार को प्रवेश कर रहा है करके। तो अविद्वान की निंदा कर रहे कि नहीं? दोनों प्रकार के। क्यों? समुच्ची, क्या शब्द है वो? समुच्ची चीशया। क्या शब्द है? समुच्ची चीशया, मतलब समुच्चय करने की इच्छा से एक एक की निंदा कर रहे हैं, है कि नहीं? अर्थात दोनों का समुच्चय होना चाहिए, लेकिन कौन दोनों का? कर्म और उपासना का। ये तात्पर्य है। लगा पंक्ति? पंक्ति देखिए भाष्य में, यह तो समुच्ची चीशया अविद्वदादि निंदा क्रियते। मिला पंक्ति? आगे देखिए, तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति। अब जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है उसी को अब बताएंगे, बता रहे हैं भाष्यकार। ठीक, तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। लगाएंगे तो अच्छा। तत्र च, तत्र शब्द का देखिए, अविद्वदादि निंदायाः, अविद्वदादि निंदायाः समुच्चय विद्यार्थत्वे सति, समुच्चय विद्यार्थत्वे सति इत्यर्थः। समुच्चय विद्यार्थत्वे सति, ठीक अर्थ देखिए भाई।
अविद्वदादि निंदाया, अविद्वानों की निंदा की ना बताए ना ऊपर के वाक्य में, पहले है कि नहीं? तो अविद्वादादि निंदाया समुच्चय विद्यार्थत्व, समुच्चय का विधान करने के लिए निंदा की है। किसकी? अविद्वानों की। तत्र, ऐसा होने से, मतलब समुच्चय की इच्छा से अविद्वानों की निंदा की जा रही है, इसका मतलब समुच्चय करना है। तब बता रहे आगे, तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति, जिसका, जिसके साथ समुच्चय संभवति, समुच्चय हो सकता है। कैसे? न्यायतः शास्त्रतः, युक्ति से। न्यायतः मतलब युक्ति से, और शास्त्रतः मतलब शास्त्र के अनुसार। शास्त्रतः वा तत् इह उच्यते, उस बात को अब यहां पर कह रहे हैं, उस प्रकार के समुच्चय को यहां कह रहे हैं। तद इह उच्यते, तद मतलब कौन? समुच्चय। किसका? जिसका, जिसके साथ युक्ति और शास्त्र के द्वारा समुच्चय हो सकता है, उस समुच्चय को अब यहां पर कह रहे हैं। मिला पंक्ति? तद इह उच्यते। कैसे? तो कह रहे यद दैवमित्तम, बहुत जगह आता है दैवमित्तम। दैवमित्तम का अर्थ कर रहे भाष्यकार स्वयं, देवता विषयम ज्ञान। मिला? दैवमित्तम का क्या अर्थ है? देवता विषयम, मतलब देवतोपासनम। देवता विषयम ज्ञानम, इसका भी अर्थ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देवतोपासनम। हाँ, देवतोपासनम अर्थ लिखना चाहिए, जो वहां नहीं है। हो गया? चलिए भाई, अब कोई बोलेगा कि भाई यद दैवम इत्यादि ये कहां से शुरू किया बीच में? तो एक वाक्य लिखिए, यऊ विद्यायाम रताः, यऊ विद्यायाम रताः इत्यादौ विद्या शब्देन विवक्षितम इति आह यद दैवम इति। यद दैवम इति हुआ जी। चलिए, तो मंत्र में ये विद्यायामृत शब्द आया कि नहीं? तो विद्या शब्द से विवक्षित जो अर्थ है उसको स्पष्टीकरण करने के लिए अब शुरू कर रहे भाष्यकार, यद दैवम। लगा? तो देखिए, तो यद दैवम वित्तम, इसका अर्थ हुआ है देवता विषयम ज्ञान। आगे देखिए, तत्कर्म, तत् शब्द है क्या आपकी पुस्तक में? नहीं है तो लिख लीजिए। तत् मिला, ज्ञानम और कर्म के बीच में तत्। अब देखिए अर्थ, यद दैवम वित्तम, देवता विषयम ज्ञानम मतलब देवता की उपासना। देवता विषयम ज्ञानम मतलब ब्रह्मात्म की ज्ञान नहीं लेना है, देवताओं की उपासना। तत्, वह देवताओं की उपासना कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम, वो देवता के बारे में उपासना जो बताई है, ये वो विद्यायाम रता, ये सब बात बताई है, वो किस लिए लिखा है भाई? कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम, कर्म के साथ उसका संबंध करने की इच्छा से लिखा है। मिला जी? तो कर्म संबंधित्वेन, इसका अर्थ लिखिए कर्मणा समुच्चेतव्यत्वेन। कर्मणा, कर्मणा लिखा, समुच्चेतव्यत्वेन, समुच्चेतव्यत्वेन, तव्यत्वेन लिखा। कर्म संबंधित्वेन का अर्थ लिखा, मतलब कर्म के साथ समुच्चय करने की इच्छा से, संबंध करने की इच्छा से मतलब क्या? कर्म के साथ उस विद्या का, उपासना का समुच्चय करने की इच्छा से
उपन्यस्तम लिखा है, उल्लेखित है। उपन्यस्तम के बाद अर्धविराम भाष्य में। न परमात्म ज्ञानम, विद्या शब्द से मंत्र में जो आया शब्द विद्या शब्द है, उसका अर्थ परमात्मा ज्ञान नहीं लेना है। तो क्या लेना है? उपासना लेनी है। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान मतलब आत्मज्ञान नहीं लेना है, ये कहा। न परमात्मा ज्ञानम कैसे? तो उस विद्या का फल अलग से बताया है, इसलिए उस विद्या शब्द से यहां पर इस मंत्र में परमात्मा ज्ञान नहीं लेना है। तो क्या फल बताया है विद्या का? देखिए, विद्या देवलोक, उस विद्या से अर्थात उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। इति पृथक फल श्रवणात्, ऐसा अलग से फल बताया है विद्या का, इसलिए विद्या शब्द से परमात्मा ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात्। और दूसरी बात, पृथक फल बताया है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि उस विद्या अर्थात उपासना का कर्म के साथ समुच्चय है। पृथक फल बताने के कारण भी सिद्ध होता है क्या? कि दोनों का समुच्चय है। अब कोई बोले कि भाई यदि कर्म का फल अलग से बताया है, विद्या का फल अलग से बताया है, तो का समुच्चय काय के लिए? दोनों का मिलकर फल बताया होता तब समुच्चय चाहिए ना। तो उसका उत्तर दे रहे कि ऐसा नहीं होता है, भी उनका अलग अलग फल बताया है तभी समुच्चय होगा। यदि उनका अलग अलग फल नहीं बताते, ये कई फल बताते और एक का फल नहीं बताते, तो तब तो उसमें अंगंगी भाव बन जाता। फलवत सन्निधौ यद अफलम तद अंगम, फल वाले के सन्निहित में जो फल रहित वाक्य होता है वो उसका अंग बन जाता है, तब तो अंगांगी भाव बन जाते हैं। उनमें अंगांगी भाव तो बताना नहीं है, दोनों का समुच्चय बताना है, इसलिए दोनों का अलग अलग फल भी बताया है। किनका? उपासना का और कर्म का। इति पृथक फल श्रवणात् मिला, तो पृथक फल श्रवणात् इसके ऊपर एक वाक्य, न समुच्चयानुपपत्ति इति शेषः। न समुच्चयानुपपत्ति इति शेषः। हो गया जी? देखिए भाई, इति शेष मतलब वाक्य पूरा करने के लिए उसको शेष को समझना पड़ता है। इति पृथक फल श्रवणात्, पृथक फल सुनने को मिल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि समुच्चय करने में अनुपपत्ति ही न, समुच्चय करने के लिए कोई अनुपत्ति नहीं है। अभी ऊपर के वाक्य बताया था ना, तत् कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्त, अर्थात दोनों का समुच्चय बताना है, और वो समुच्चय करने के लिए कोई अनुपत्ति नहीं है। क्यों? कि दोनों का फल अलग अलग बताया है। तो विद्या का क्या फल बताया? तो विद्या देवलोक, ये फल बताया, पृथक फल बताया, अतः समुच्चय करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना? बोलेंगे फिर विद्या का फल तो बताया, कर्म का क्या फल? तो बता रहे तुरंत नीचे, आगे देखिए, तयो हो ज्ञान कर्मणो हो इह एकैकानुष्ठान निंदा समुच्चीचीषया, अर्धविराम, न निंदा परा एव। क्यों? एकैकस्य पृथक फल श्रवणा। देखिए भाई, उसी का स्पष्टीकरण किया। क्या कर रहे हैं? देखिए, तयो हो ज्ञान कर्मणो हो, वो जो दो है कौन? ज्ञान और कर्म। ज्ञान शब्द से उपासना, हाँ, ज्ञान शब्द से क्या समझना है? उपासना। तयो हो ज्ञान कर्मणो, उन उपासना और कर्म का यह इस मंत्र में, अंततम इस मंत्र में एक एक अनुष्ठान निंदा, एक एक का अनुष्ठान करेंगे तो निंदा की कि नहीं? जो केवल अविद्या उपासते वो अंधकार को प्रविष्ट हो रहे हैं, है कि नहीं? और केवल विद्या में ही जरूरत है उपासना में, वो तो और घोर अंधकार में जा रहे हैं। तो एक एक का अनुष्ठान करने वाले की क्या की? निंदा की। किसके दृष्टि से, किस हेतु से? समुच्चय, समुच्चय करने की इच्छा से अलग अलग करने वाले की क्या की?
निंदा। पंक्ति देखिए, तयो ज्ञान कर्मण हो यह, इस मंत्र में एक ही का अनुष्ठान निंदा, एक एक का अनुष्ठान करने वाले की क्या की है? निंदा। किस लिए? समुच्चय चीशया, समुच्चय करने की इच्छा से। इसलिए न निंदा पराय, वो निंदा निंदा के लिए नहीं है। तो देखिए, निंदा दो उद्देश्य की जा सकती है कि नहीं? क्या निंदा एक तो इसलिए भी की जा सकती है कि वो करना छोड़ दे, है कि नहीं? जैसे कर्म कर रहा है तो निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब कर्म छोड़ दो। उपासना कर रहा है लेकिन निंदा हो रही है, इसका मतलब उपासना छोड़ दो। तो इसलिए यदि निंदा रहेगी छोड़ने के लिए, तब तो निंदा निंदा के लिए हुई, निंदा परा हुआ, है कि नहीं? और वो तात्पर्य नहीं है कर्म छोड़ दे, उपासना छोड़ दे, इसमें तात्पर्य अपितु समुच्चय में तात्पर्य है कि नहीं? तब वो निंदा निंदा के लिए नहीं है, समुच्चय के लिए निंदा है। बात समझ में आई? देखिए, न निंदा परा एव, क्यों? एकैकस्य पृथक फल श्रवणा। यदि त्यागने के लिए ही निंदा रहती तो उनका अलग अलग फल भी नहीं बताते, ठीक है ना? और समुच्चय इसलिए है कि दोनों का अलग अलग फल भी बताया है, ये दोनों बात हुई। तो यहां पर न निंदा परा, निंदा परा शब्द आया ना, उस पर एक छोटा वाक्य, न कर्मोपासनयो हो, न कर्मोपासनयो हो जिहापईशया, जिहापईशया निंदा, निंदा इत्यर्थः। हो गया जी? जिहापईशया निंदा इत्यर्थः, ये तात्पर्य। न निंदा पर इसका अर्थ हुआ, मतलब क्या? कर्म उपासना, योग कर्म और उपासना इन दोनों का जिहापईशया निंदा, न का अन्वय निंदा के साथ, है कि नहीं? जिहापईशया मतलब त्याग करने की इच्छा से, है कि नहीं? क्या लिखा है? कर्मोपासनयो जिहापईशया, मतलब कर्म और उपासना इनका छोड़ दो, इनको करने का त्याग कर दो, इस इच्छा से निंदा न, इसके लिए निंदा नहीं है। लगी बात? फिर निंदा किसके लिए है? समुच्चय चीज, समुच्चय करने की इच्छा से। किसका किसके साथ समुच्चय है? उपासना और कर्म का समुच्चय, है कि नहीं? और समुच्चय होने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्यों? पृथक फल श्रवण, अलग अलग फल भी बताया है। बात लगी? पंक्ति देखिए भाई, तयो हो ज्ञान कर्मणो इह एकैक अनुष्ठान निंदा समुच्चय चीशया, अर्थ विराम दिया, न निंदा परा एव, क्यों? एकैकस्य पृथक फल श्रवण। लगा जी? चलिए, अब पृथक फल क्या क्या है भाई, तो बता दो। तो एक वाक्य तो आया था ऊपर, विद्या देवलोक, किंतु और बता दो कि विद्या का फल क्या है और कर्म का फल क्या है। तो बता रहे हैं, विद्या तद आरोहंती विद्या देवलोक, इसमें उपासना का फल बताया है, ठीक है ना? और न तत्र दक्षिणायंती कर्मणा पितृलोक इत्यादि से कर्म का फल बताया है। तो एक एक को देखिए। तो पहला वाक्य है विद्या तद आरोहंती, मिला शब्द, लिखिए उसका अर्थ। उसको कैसा पढ़ेंगे? तद विद्या आरोहंती, तद विद्या आरोहंती, हो गया? देखिए, लिखिए फिर उसका अर्थ। तद बराबर, तद बराबर हिरण्यगर्भ पदम, हिरण्यगर्भ पदम, विद्या बराबर उपासनया, विद्या बराबर उपासनया, आरोहंती बराबर अधिगच्छन्ति, अधिगच्छन्ति बराबर प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः।
हो गया जी। चलिए भाई, तद विद्या आरोहंती, तद मतलब हिरण्यगर्भ पद इत्यादि, विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, अधिगच्छन्ति मतलब आरोहंती, है कि नहीं? अधिगच्छन्ति, आरोहंती का अर्थ कर दिया अधिगच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्या का फल बताया कि नहीं? उपासना का। तो विद्या देवलोक को बता दिया। और आगे, न तत्र दक्षिणायांति, दक्षिणा तत्र न यंती, दक्षिणा लोग वहां पर जाते नहीं। दक्षिणा मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, दक्षिणा उपलक्षित, दक्षिणोपलक्षित यज्ञादि कर्मानुष्ठातार, यज्ञादि कर्मानुष्ठातार, दक्षिणोपलक्षित यज्ञादि कर्मानुष्ठातार, दक्षिण मार्गानुगामिनः कर्मिणः इति यावत्, उसका और अर्थ कर रहे हैं। दक्षिण मार्गानुगामिनः, दक्षिण मार्गानुगामिनः कर्मिणः इति यावत्। कर्मिणः इति यावत्। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि दक्षिणा तत्र न यंती, दक्षिणा लोग वहां जाते नहीं है। दक्षिणा मतलब दक्षिणा को उपलक्षित करके यज्ञादि कर्मानुष्ठाता, मतलब दक्षिणा शब्द से क्या आएंगे फिर? यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले, अर्थात दक्षिण मार्ग से जाने वाले जो कर्मी लोग हैं, कर्मिणः दक्षिणा तत्र न यंती, वो लोग हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त नहीं होते हैं। जो जिसको उपासक प्राप्त कर लेते हैं उसको ये लोग प्राप्त नहीं होते। न तत्र दक्षिणायंती, फिर कर्म करने वाले के लिए क्या गति, क्या फल? तो बता रहे हैं, कर्मणा पितृलोक मिला। पितृलोक शब्द का अर्थ लिखिए स्वर्ग, स्वर्गलोक। ठीक, तो कर्म करने वाले के लिए स्वर्गलोक बताया, इति हो गया। चलिए, तो क्या सिद्ध हुआ अभी तक के चिंतन के अनुसार? कर्म का फल अलग बताया है, उपासना का फल अलग बताया है, इसलिए दोनों का समुच्चय हो जाएगा। वो आगे और आने वाला है इस बारे में, अलग अलग फल बताने से ही समुच्चय होगा करके। ठीक है जी। और 90वें मंत्र में एक एक की निंदा कर रहे हैं, केवल कर्म करने वाले की भी, केवल उपासना करने वाले की भी निंदा कर रहे हैं। किस उद्देश्य से? समुच्चय करने की इच्छा से। क्या कर रहे हैं? निंदा। निंदा त्याग के लिए नहीं, कर्म का त्याग कर दो, उपासना का त्याग कर दो, इसलिए निंदा नहीं है, समुच्चय के लिए निंदा है। और उनका ही समुच्चय हो सकता है, कर्म और उपासना का। ब्रह्मात्म के ज्ञान के साथ तो कर्म और उपासना का समुच्चय होता ही नहीं। इतनी बात लगी। अब जो बीच में आया था कि वो जो निंदा की एक एक की, वो निंदा के लिए निंदा नहीं, त्याग के लिए निंदा नहीं है, समुच्चय के लिए निंदा है। तो बोलेंगे त्याग के लिए निंदा मानेंगे तो क्या आपत्ति? इसलिए निंदा की है श्रुति ने एक एक की, केवल कर्म करने वाले की या केवल उपासना करने वाले की, इसलिए निंदा की कि त्याग कर दो। ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या दिक्कत? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार, नहीं शास्त्रवीतम किंचित अकर्तव्यताम इयात। मिला पंक्ति लगा? ही का मतलब यतो ही शास्त्रवीतम किंचित, शास्त्र के द्वारा विहित जो भी कुछ हो, थोड़ा बहुत जितना भी हो, न अकर्तव्यताम याद। मिला पंक्ति? न का अन्वय इधर लगाना है। शास्त्र के द्वारा भी जो होता है वो किंचित भी अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं होता है, मतलब वो करना अकर्तव्य नहीं होता है, वो करने ही होता है। इसलिए त्याग के लिए निंदा ये कह नहीं सकते। तो इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, ननु सफलम अपि कर्मादि कुतः न जिहासितव्यम
जिहासितव्यम स्यात् तत्र आह नहि इति। तत्र आह नहि इति पूर्णविराम। तथा सति अननुष्ठापकत्व लक्षणम लिखा अननुष्ठापकत्व लक्षणम अप्रामाण्यम शास्त्रस्य प्रसज्जेत तच्च अनिष्टम इति भावः। तच्च अनिष्टम इति भावः। हो गया? देखिए अर्थ। तो कोई शंका कर सकता है कि भाई निंदा तो कर रहे कि नहीं, तो फल वाले होने पर भी कर्म या उपासना है कि नहीं, कुतः न जिहासितव्यम, क्यों उसका त्याग करने की इच्छा न करे, भले फल वाले हो, क्योंकि निंदा कर रहे ना, तो फल वाले होने हुआ तो क्या हुआ, निंदा कर रहे, इसका मतलब त्याग कर दो। उत्तर दे रहे नहीं, त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग के लिए निंदा है ही नहीं। यदि त्याग करेंगे तो बड़ी आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी वो लिख के दिया आपको। तथा सती मतलब यदि उस कर्म उपासना का त्याग कर देंगे तो तथा सती अननुष्ठापकत्व लक्षणम अप्रामाण्यम, शास्त्र में अप्रामाण्य आएगा। शास्त्र को कोई प्रमाण नहीं मानेगा। क्या अप्रामाण्य आएगा भाई? अननुष्ठापकत्व, अनुष्ठान न करना बताया है तो भी अनुष्ठान न करना रूप अप्रामाण्य की प्राप्ति होगी। किसको? शास्त्र को। और वो तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि नहीं। अननुष्ठापकत्व लक्षणम अप्रामाण्यम शास्त्रस्य प्रसज्जित तच्च अनिष्टम, वो ठीक नहीं है, इसलिए त्याग करने के लिए वो निंदा नहीं है, त्याग नहीं कर सकते। शास्त्र के द्वारा जो भी कुछ किंचित विहित हो थोड़ा बहुत, वो अनुष्ठान करना ही है। फिर बोलेंगे भाई त्याग किसी को भी नहीं करना है क्या? ये बात नहीं, कर्म उपासना तो करनी है सबको। पहले किस लिए? निष्काम भावना से कर्म उपासना करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं, विक्षेप रहित हो जाएगा, मल विक्षेप रहित हो जाएगा। अब उस शुद्ध अंतःकरण में जब वैराग्य का उदय होगा और मोक्ष की इच्छा होगी, है कि नहीं, शमदम आ जाएंगे, तब तो उस साधक ने कर्म का त्याग करना है, क्योंकि उसका फल उसको मिल गया, उसके लिए तो त्याग है। किंतु जिसका अंतःकरण विशुद्ध नहीं हुआ है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्यता भी नहीं आई है, उसके लिए तो त्याग नहीं है। फिर निंदा क्यों की? समुच्चय की इच्छा से। किसका किसके साथ समुच्चय? कर्म और उपासना, इनका समुच्चय। ठीक है जी, ये बात कही। अब आगे और भाष्य बचा है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय